रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। और हर साल की तरह इस साल भी ईयर एंड पर हम कर रहे हैं द रिवाइंड ऑफ 2022, जिसमें आज हम बात करेंगे 2022 की फिल्में रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। साल 2022 का पहला महीना वॉज अ फॉरगेटेबल मंथ फॉर सिनेमा। याद दिलाऊं तो कोविड के केसेस एंड ऑफ 2021 से फिर से बढ़ने लगे थे और कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर ये रिस्क लेना नहीं चाहता था कि मूवी रिलीज डेट अनाउंस करे और फिर सिनेमा से वापस खींचनी पड़े। यू वोंट बिलीव बट साल 2022 का पहला महीना जनवरी और एक भी हिट या एवरेज फिल्म रिलीज नहीं हुई सिनेमाघरों में। जनवरी में साल 2022 की दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली थी, एस राजामौली सर की RRR और प्रभास की फिल्म राधे श्याम। ये दोनों फिल्मों पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। RRR फिल्म पर इसलिए क्योंकि बाहुबली के बाद ये पहली फिल्म आ रही थी एस राजामौली सर की, जिसकी स्टार कास्ट वाज अगेन ह्यूज। वहीं दूसरी ओर आ रही थी प्रभास की भी बाहुबली के बाद पहली रिलीज राधे श्याम। यही नहीं, प्रभास ने राधे श्याम फिल्म के लिए 30 करोड़ की फीस ली थी, जो उस टाइम पर एक टॉकिंग पॉइंट बन गया था। बट एज आई सेड अर्लियर, कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और सिनेमा घरों में जैसे ताले से लग गई। बट द लॉस ऑफ सिनेमा थिएटर्स वाज गेन्स फॉर द OTT। OTT प्लेटफॉर्म्स ने इस वैक्यूम का बड़ा फायदा उठाया और दिसंबर में रिलीज तमिल फिल्म को रीडअप करके जब एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया तो एक तूफान सा मच गया। मैं बात कर रहा हूँ 7 जनवरी को रिलीज सुपरहिट फिल्म पुष्पा द राइज की। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस फिल्म, रादर मैं तो ये हद तक कहूंगा कि आई हेटेड दिस फिल्म। बट बॉक्स ऑफिस के नंबर्स के सामने मैं क्या ही बोलूं। पुष्पा का मेल शॉविनिस्ट कैरेक्टर रातों रात एक रेज बन गया था। साथ ही सेम डे यानी 7 जनवरी को एक दूसरी OTT पर रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की एक ऐसी फिल्म जिसे हम सब ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने ये फिल्म बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के देखी और पर्सनली आई वाज टेकन अबैक क्योंकि मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान खुराना और वानी कपूर की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी। आयरॉनिक है कि जहां सेम डे यानी 7 जनवरी को पुष्पा जैसे मेल शॉविनिस्ट कैरेक्टर का जन्म होता है, वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ करे आशिकी में आया वानी कपूर का कैरेक्टर मानवी ब्रार, जो रियल में समझाती है कि मेल या मर्द क्या होता है। मूविंग टू द मंथ ऑफ फरवरी, ये वो महीना था जब हिंदी फिल्में धीरे धीरे सिनेमाघरों में वापस तो आ रही थी, बट इट वॉज द OTT दैट वॉज स्टिल द प्रिफर्ड चॉइस। फरवरी की शुरुआत हुई दो अमेजिंग फिल्मों से, बट अगेन ऑन OTT। फर्स्ट इज शकुन बत्रा की एक मैं और एक तू और कपूर एंड सन्स के बाद उनकी तीसरी फिल्म गहराइयां, स्टारिंग दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड अनन्या पांडे, जो एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में फिल्म थी और कहीं ना कहीं लोगों को महेश भट्ट जी की अर्थ फिल्म की याद आ गई। गहराइयां कैन बी काउंटेड एज दीपिका का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस एंड आई बिलीव बहुत ही करेक्ट डिसीजन था OTT पे रिलीज करने का। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म रिलीज हुई थी OTT पर जिसका नाम है बधाई दो, स्टारिंग राजकुमार राव एंड भूमि पेडनेकर। मिड फरवरी रिलीज हुई अगेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म अ थर्सडे, जहां यामी गौतम का कैरेक्टर, जो कि एक प्री प्राइमरी टीचर है, अपने स्कूल के बच्चों को बंधक बना लेती है। ऑफ कोर्स अ थर्सडे फिल्म में काफी स्कोप था उसे बेटर करने का, बट जस्ट फॉर द थॉट कि कुछ अलग, कुछ नया किया है, आई एम पुटिंग दिस फिल्म इन माई लिस्ट। फरवरी महीने को एंड किया संजय लीला बंसाली और आलिया भट्ट की कोलैबोरेशन गंगूबाई काठियावाड़ी से। अब देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो शायद आप इस बात से सहमत ना हो। मैं आलिया भट्ट का बड़ा फैन हूं और मुझे संजय लीला भंसाली भी बड़े पसंद है। मैंने कई साल पहले S हुसैन जैदी साहब की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पढ़ी थी, जहां गंगूबाई कोठेवाली की कहानी वॉज माई फेवरेट। अब सिंस ऑलरेडी मेरे माइंड में जैदी साहब की ब्रिलियंट राइटिंग का एक कैरेक्टर बन गया था, तो आलिया भट्ट को गंगूबाई के कैरेक्टर में देखना मुझे कुछ हजम नहीं हुआ।
Nonetheless, it was a hit film. मार्च महीने में रिलीज हुई 4 मेजर फिल्म्स, झुंड, राधेश्याम, बच्चन पांडे और शर्मा जी नमकीन। झुंड फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर हाईली एंटिसिपेटेड राधेश्याम बुरी तरह से फ्लॉप रही। शर्मा जी नमकीन यानी वो फिल्म जो ऋषि कपूर जी अपने अनटाइमली डेथ से पहले पूरा नहीं कर पाए और परेश रावल जी ने जिसे पूरा किया, was again not so impactful। मार्च 2022 में रिलीज हुई एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म, द कश्मीर फाइल्स। 24 मार्च 2022 को रिलीज हुई एस राजामौली जी की फिल्म RRR, जिसने अगेन पर्दे पर धूम मचा दी। अगेन इट्स माई पर्सनल व्यू पॉइंट, बट मुझे पर्सनली ये फिल्म जरा भी अच्छी नहीं लगी। मार्च 2022 का महीना यानी कि शुरुआत हो रही थी IPL की, जिस वजह से भी काफी फिल्में होल्ड पर या पोस्टपोन हो गई थी। April 2022, in spite of the ongoing Indian Premier League, saw major movie releases both on the big screen as well as on the OTT platforms. काफी बड़ी फिल्में जैसे साउथ की सुपरहिट फिल्म का हिंदी रीमेक जर्सी, हीरोपंती का पार्ट 2, जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक पार्ट 1, अजय देवगन के डायरेक्शन में बनी फिल्म रनवे 34 या अभिषेक बच्चन की OTT रिलीज फिल्म 10वीं। पर जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा धूम मचाई वो है KGF चैप्टर 2। पर अप्रैल महीने की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म जो पर्सनली मुझे लगी, which was kind of biographical, was कौन प्रवीण तांबे रियल लाइफ क्रिकेटर प्रवीण तांबे के स्ट्रगल्स पे बनी है, एंड इट वाज सच अ ट्रीट टू नो द स्टोरी ऑफ प्रवीण तांबे। तो ये थे साल 2022 के जनवरी से लेकर अप्रैल तक की फिल्में। कल वी विल ट्रैवल बैक टू द फिल्म्स रिलीज्ड बिटवीन May 2022 till August 2022. This is Radio City Podcast and you are listening to Character Dissector with Ateek। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Ateek पे DM करें। Radio City Podcast।